जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाती रहें। तो देखिए, नवरात्रि 4 आती हैं साल भर में। 2 तो गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 होती हैं प्रगट नवरात्रि, जो कि गृहस्थियों के लिए बहुत ही खास मानी जाती हैं। क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होती हैं वो साधु संतों के लिए, वो जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वैराग्य होते हैं, उनके लिए असरदार होते हैं। पर गृहस्थियों के लिए ये 2 नवरात्रि जो कि चैत्र मास में आती है और अश्विन मास में आती है, तो चैत्र मास में जो आती है उसको हमारा नव वर्ष भी कहा जाता है। तो आप सभी को नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। इस वर्ष जो नवरात्रि हैं वो 30 तारीख से शुरू हो जाएंगी, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक रहेंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी नवरात्रि की पूजा बहुत ही श्रद्धा से, दिल से करें और माता को मनाएं, माता को प्रसन्न करें। बहुत ही खास और स्वर्णिम अवसर होता है माता को प्रसन्न करने का। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सबसे सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर यहाँ पर आप स्वच्छ वस्त्र पहन के माता के चौकी जहाँ लगाना है वहाँ आ जाएं। साफ कर ले थोड़ा सा अच्छे से गंगा जल से, और यहाँ पर आपको चौक पूरना है तो थोड़ा सा हल्दी से लीप सकते हैं। आप चाहें तो गेरू से लीप लीजिए या फिर गोबर से लीप लीजिए। तो मैंने यहाँ हल्दी से लीप लिया है और एक स्वास्तिक बना लिया है हल्दी से ही। आप चाहें तो आटे से, जो गेहूं का आटा होता है, उससे चौक भी पूर सकते हैं। पर मैं यहाँ बहुत ही सरल पूजा बता रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ स्वास्तिक बनाया है। अब माता की हम चौकी को स्थापित कर लेंगे, पटा बिछा लेंगे, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा माता का दरबार सजा लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, चुनरी से, पोशाकों से, जो भी आपके पास चीज़ें हों सजाने की, माला वगैरह से आप सजा सकते हैं। अब यहाँ माता की मैं फोटो स्थापित कर रही हूँ। थोड़े से अक्षत का आसन देकर, गंगा जल सभी जगह छिड़क कर, अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़क कर हम ये जो पूजा है उसको शुरू करेंगे। माता को स्थापित करें उससे पहले अपने मन में आपको माता के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करते रहना है। यहाँ पर जो मैं पूजा बता रही हूँ उसमें मैं कलश की स्थापना नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपको जवारे उगाना बता रही हूँ। वो पूरा संपूर्ण वीडियो जो है, संपूर्ण विधि है, वो मैंने पहले ही शेयर कर दी है। व्यवस्थित तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। पर मैं जो आज ये वीडियो बता रही हूँ वो बहुत ही कम समय में पूजा करने वाला सबसे सरल विधि बता रही हूँ। जब किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है माता की पूजा के लिए, तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। फोटो स्थापित करने के बाद हम अपने गणेश जी को स्थापित करेंगे। थोड़े से अक्षत का आसन देकर गणेश जी को स्थापित करेंगे। एक लोटा जल भरकर रख लेंगे, ये कलश नहीं है, बस भगवान की चौकी पर एक लोटा जल हमें ज़रूर रखना चाहिए। उसके अंदर मैंने एक लाल पुष्प डाल दिया है और यहाँ पर एक कोई भी आपके पास मौसमी फल हो वो उसके ऊपर रख दीजिए। माता के पीने के लिए भी हम जल रख देंगे और यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक जब भी आप प्रज्वलित करें उसके नीचे अक्षत या फिर फूल का आसन ज़रूर दे दें। अब हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। ये जो पूजा करनी है आपको सुबह सवेरे करना है। आपको जो मुहूर्त है मैंने पहले ही शेयर कर दिया था, आप देख लीजिएगा। अब अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेके माता का आवाहन करेंगे। माता से बोलेंगे, हे माँ, मैं आज आपकी ये पूजा स्थापना शुरू कर रही हूँ। आप आइए हमारी पूजा में और हमें पूर्ण जो आशीर्वाद है वो दीजिए और हमारी कमियों को क्षमा करिए, माफ़ करिए। अब हम अपनी जो पूजा है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हमें माता को चुनरी अर्पित करना है। माता के लिए लाल चुनरी ज़रूर खरीद कर लाइएगा। लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल फल, लाल फूल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सर्वप्रथम हमने गणेश जी का यहाँ पूजन करेंगे। हमारा जो लोटा है उसको पूज देंगे, या जितनी भी चीज़ें हैं सभी को आपको पूजना है। हमारा दीपक है उसको भी आप पूज लीजिए। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से आपको ये ध्यान रखना है माता का। खास करके माता की पूजा में स्वच्छता का और शुद्धता का बहुत ध्यान रखिएगा, तभी आपकी पूजा मान्य होगी और माता प्रसन्न होंगी आपसे। तो माता की 9 स्वरूपों की पूजा होती है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। तो
9 देवियाँ कौन-कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जय माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से आप 9 दिन माता के 9 नाम भी ले सकते हैं और आप चाहें अगर थोड़ा समय है आपके पास तो दुर्गा सप्तशती में 108 नाम भी हैं माता के, उनका भी आप स्मरण कर सकते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं। अब सभी जगह पर हम टीका लगा देंगे। माता जो होती हैं वो बहुत ही सच की साची होती हैं, बहुत ही कोमल दिल होता है उनका। अगर आप सच्चे दिल से उनको एक पुष्प भी अर्पित कर देंगे तो आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएँगी। हर एक पूजा में मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि भगवान हमेशा हमारे भाव देखते हैं, इसलिए भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। सामग्री की जो कमी होती है ना वो ऊपर-नीचे हो सकती है, कोई बात नहीं उसमें। अब देखिए माता को मैंने एक लाल पुष्प अर्पित कर दिया, माता को एक वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। सभी जगह जनेऊ कलावा हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे, दूबा अर्पित कर देंगे। उनको पीला पुष्प बहुत पसंद होता है गणेश जी को, तो वो अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक लाल पुष्प अर्पित कर दिया है हमारे दीपक को। अब जो भी मौसमी फल हो आपके पास वो अर्पित कर दीजिए। प्रसाद में जो भी आपके पास हो वो अर्पित कर दीजिए। मैंने यहाँ पंच मेवे का प्रसाद लगाया है और गुड़ चना का प्रसाद लगाया है। अगर आपके पास पान का पत्ता हो तो वो भी आप यहाँ पर ज़रूर रखिएगा। माता को पान का जो प्रसाद है वो बहुत प्रिय होता है, तो उसपे मैंने बताशा और लौंग इलायची का जोड़ा रख दिया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ला सकें तो प्लीज़ लाइएगा। पान का प्रसाद माता को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए पान का प्रसाद आपको ज़रूर लगाना चाहिए। चाहे आप प्रथम दिन नहीं लगा पाएँ तो आप आखिरी दिन भी लगा सकते हैं या फिर पंचमी पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इत्र अर्पित कर देंगे, धूप अर्पित कर देंगे और माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माँ आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो और हमारे पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाती रहें। अब जो दीपक जल रहा है मैं उसी से आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि ये अखंड दीपक नहीं है तो हमने उसी से आरती कर ली है। अगर अखंड दीपक होता तो आपको उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, उसको उठाना नहीं है। आप अलग से एक दीपक जलाकर या फिर कपूर की भी आरती कर सकते हैं। तो दोनों टाइम आपको इस तरीके से पूजा करना है। आपको फल वगैरह हटा लेना है और फूल हटा लेना है बाद में। फिर आप अलग से फूल और फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। अब आरती भगवान को देकर समस्त पूजा का हम आचमन कर देंगे और आप आरती स्वयं भी लीजिए, अपने पूरे परिवार को आरती दीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, सिर रख कर पैर छू लीजिए और जिस आसन पर आप बैठे हैं उसमें जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः ज़रूर बोलकर अपनी आँखों से लगा लीजिए और यहाँ पर आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो, लाभप्रद हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी पर, हम सभी पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाती रहें। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और हो तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी।